बैंकों से कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करता है तो उसमें भी एक तरीके से कर्ज लेना ही होता है। लेकिन कई मौक़ों पर हम देखते हैं कि चाहे कोई व्यवसायी हो या किसान, अगर वह बैंक से 1 लाख रुपए का भी लोन लेते हैं और लोन न चुका पाएँ तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि बैंक वाले आपके घर ज़मीन को नीलाम कर देते हैं। सरेराह लोगों को अपमानित किया जाता है और स्थिति ऐसी होती है कि कई बार लोग उस बैंक लोन के चक्कर में जान तक दे देते हैं। लेकिन भारत में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी कह सकते हैं कि सरकार और पूरा का पूरा सरकारी तंत्र ही मेहरबान है। वह आदमी 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेता है, लेकिन कहता है मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसके ऊपर मेहरबानी ऐसी कि कहा जाता है कि कोई बात नहीं, आप केवल 6.5 करोड़ रुपए का लोन चुका दीजिए और आपका पूरा 22,000 से ज़्यादा करोड़ का जो कर्ज है वह माफ़ हो जाएगा। जी हाँ, यह सब हुआ है उसी भारत में जहाँ आए दिन हम सुनते हैं कि लोग कर्ज के बोझ तले दब करके जान भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और यह सब हुआ है देश के एक जाने माने हस्ती के साथ जो बड़ी मीडिया पर्सनालिटी भी माने जाते हैं। ये हैं सुभाष चंद्रा, यानी कि जी मीडिया ग्रुप के मालिक। वही जी मीडिया ग्रुप जिसका जी न्यूज़ चैनल आप सब देखते हैं और जी न्यूज़ चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा के ऊपर 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था और इस कर्ज को चुकाने के बदले सुभाष चंद्रा ने जब ट्रिब्यूनल के सामने यह कहा कि मैं कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हूं, तो उनके ऊपर मेहरबानी ऐसी दिखाई गई कि कोई बात नहीं, आप 22,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज नहीं चुका सकते तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है, आप केवल 6.5 करोड़ रुपए वह भी इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल किस्त बार किस्त दे दीजिए और मुक्त हो जाइए। सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि एक और सुभाष चंद्रा के लिए तमाम तरीके की सहूलियत है, दूसरी ओर देश का आम नागरिक है जो अगर क्रेडिट कार्ड भी यूज करता है और अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा समय पर भुगतान नहीं किया है तो आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। किसान हैं, व्यवसायी हैं या फिर शिक्षा लोन लिए हों, कार लोन लिए हों, आवास लोन लिए हों, तो उस स्थिति में तो आपकी जान के जोखिम का भी खतरा है, क्योंकि आप जब बार बार आपसे पैसे वसूलने के लिए बैंक के जो तमाम बाउंसर्स आपके घर पे पहुंचते हैं तो उस स्थिति में आप कई बार जान भी दे देते हैं। लेकिन देखिए क्या विडंबना है कि एनसीटीएल ने सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि थी, जो कर्ज था पूरा का पूरा, उसके निपटान के लिए कहा है कि केवल 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आप पुनर्भुगतान के रूप में दे दीजिए। तो दरअसल ये सवाल केवल हम ही नहीं उठा रहे हैं कि सुभाष चंद्रा पर यह मेहरबानी क्यों, बल्कि देश के कई अन्य लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर सुभाष चंद्रा के पास ऐसी क्या वजह है कि उनके ऊपर इस किस्म की मेहरबानी दिखाई जाती है। और इसमें सवाल उठाने वालों में विजय माल्या भी शामिल हैं, जिन विजय माल्या के ऊपर भी बैंक का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज था और उनको अंततः देश छोड़ करके जाना पड़ा। और अब विजय माल्या भी सुभाष चंद्रा पर मेहरबानी दिखाने को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मेरे साथ अलग नियम क्यों और सुभाष चंद्रा के साथ अलग नियम क्यों। तो दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है, तो यह मामला कुछ ऐसा है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जो उनके ऊपर 22,006.57 करोड़ रुपए का जो कर्ज था, यानी कि 22,000 करोड़ से ज़्यादा का जो कर्ज था, उसके निपटान के लिए कहा है कि केवल आप 6.5 करोड़ रुपए का भुगतान पुनर्भुगतान योजना के तहत कर दें और इस फैसले के तहत आपको किस्त बर किस्त यह 6.5 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान करना है। यानी कि जो उसको कि व्यवसाय की भाषा में और विशेष करके जो न्यायाधिकरण की भाषा में कहते हैं
तो इसको हेयर कट कहा जाता है कि कर्ज का हेयर कट कर देना। तो जो कर्ज का हेयर कट है वह सुभाष चंद्रा के लिए 99.97% की छूट दी गई है। यानी कि 100 रुपया का कोई आदमी कर्ज लेता है तो उसको छूट के तौर पर 99.97 रुपये छूट दे दी जाती है और कहा जाता है कि कोई बात नहीं, 100 रुपये में आप केवल 3 पैसा वापस कर दीजिए, आपका शेष सारा कर्ज सारा लोन माफ हो जाता है। तो दरअसल इसी के कारण अब सुभाष चंद्रा के ऊपर जो तमाम मेहरबानियां दिखाई गई हैं, इससे पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सुभाष चंद्रा के ऊपर इस किस्म की बड़ी मेहरबानी क्यों। और जैसा मैंने आपको बताया कि इससे न केवल सुभाष चंद्रा को इस प्रकार से बड़ी लाभ है, बल्कि इससे देश में कई जो पीएसयू हैं उनको भी बड़ा झटका लगा है। जैसे सुभाष चंद्रा ने जिनसे कर्ज लिया था उसमें एलआईसी का पैसा भी था। अब एलआईसी को ही अगर आप देखेंगे तो तय मापदंडों के तहत एलआईसी को 1322.39 करोड़ रुपए का भुगतान सुभाष चंद्रा के माध्यम से होना था, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा जो 1322.30 करोड़ रुपए का दावा सुभाष चंद्रा पर किया गया था, उसके एवज में न्यायाधिकरण ने जो फैसला दिया है वो कहा है केवल आप 38,09,000 रुपए एलआईसी को जब वापस कर दीजिए और इसके तहत आपका 1,322 करोड़ रुपए का जो लोन था एलआईसी हाउसिंग से वह माफ हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 1300 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज ले रखता है और वह भी एलआईसी जैसे से, जिस एलआईसी में आम लोगों का हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का निवेश है, और उस एलआईसी से 1300 करोड़ से ज़्यादा का जो लोन सुभाष चंद्रा लेते हैं उसके पुनर्भुगतान के लिए कहा जाता है कि आप केवल इसके एवज में 38 लाख रुपए जमा कर दीजिए। तो यह है ना बड़ी हैरानी की बात। लेकिन हैरानी की बात केवल यही नहीं है, बल्कि इसी तरीके से कई अन्य कंपनियां हैं जिसका सीधा सीधा वास्ता आम लोगों से है। आम लोगों के टैक्स, आम लोगों के सेविंग्स, उससे ये कंपनियां चलती हैं और उनका पैसा सुभाष चंद्रा जैसे जो बड़े बड़े कह सकते हैं उद्योगपति हैं उनको लोन के रूप में मिला था और उसमें सुभाष चंद्रा के ऊपर 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन था, जिसके एवज में अब उन्हें 99.97% का छूट मिला है कि आप बिल्कुल एक तरीके से पूरी की पूरी जो राशि है वह पूरी राशि आपको माफ़ कर दी जाती है। तो इसी के ऊपर विजय माल्या ने भी सवाल उठाया है और विजय माल्या ने बाकायदा ट्वीट करके आज बताया है कि किस किस्म से वह हैरान हैं। तो उन्होंने दरअसल अगर आप देखेंगे तो उनका जो ये इंग्लिश में ट्वीट है उसका अगर हम हिंदी अनुवाद देखें तो वो लिखते हैं कि अगर यह सच है तो दोस्त सुभाष को बधाई। माल्या ने दावा किया है कि बैंक और सरकार ने उनसे 6,203 करोड़ रुपए वसूलने के बदले 14,100 करोड़ रुपए की अब तक वसूली कर ली है। इसी में विजय माल्या आगे लिखते हैं कि कई अन्य कर्जदारों ने भी कर्ज का बहुत छोटा हिस्सा देकर समझौता किया है और वे इसे इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन जस्टिस बताते हुए एक प्रकार से तंज करते हैं कि आखिर यह कैसा नियम है कि एक और मेरे जैसा आदमी है जो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज रहता है और उसकी 14,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उसके मुकाबले ले ली जाती है, लेकिन अभी भी मैं कर्जदाता ही हूं और मेरे ऊपर भगोड़ा जैसा टिप्पणी की जाती है। लेकिन दूसरी ओर सुभाष चंद्रा जैसे व्यक्ति हैं जिनको वो अपना दोस्त भी बताते हैं कि सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ रुपए की देनदारी होती है, लेकिन उसके बदले में केवल 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ही देने की बात आती है। तो न केवल विजय माल्या, न केवल इससे एलआईसी हाउसिंग परेशान है, बल्कि इससे तमाम आम लोगों के लिए भी एक किस्म से बड़ी चिंता का विषय है कि जहां एक और आम आदमी अगर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी शिक्षा लोन लेता है, कार खरीदने के लिए ऋण ले, घर बनाने के लिए लोन ले, इतना ही नहीं कोई किसान भी अगर लोन लेता हो तो उसके अगर लोन का पुनर्भुगतान नहीं होता है तो उसकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया जाता है बैंक के द्वारा, नीलाम कर दी जाती हैं बड़ी बड़ी संपत्तियां। लेकिन दूसरी ओर जो सुभाष चंद्रा जैसे लोग हैं उनके ऊपर यह मेहरबानी दिखाई जाती है। तो सुभाष चंद्रा के ऊपर 22,000 करोड़ से ज़्यादा के लोन में जो ये मेहरबानी दिखाई गई है, इसे लेकर के आपके क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।